सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देखते हैं जब शुगर हो जाता है, शुगर होने के बाद हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। एक प्रकार से आप जान लीजिए शुगर होने के बाद हमारा शरीर खोखला हो जाता है, जिसकी वजह से हमें तरह-तरह की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे शरीर दर्द, बदन दर्द, हमारे बाल पकने लगते हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों हमें किडनी फेल होने का भी डर रहता है, हार्ट अटैक होने का डर रहता है और दोस्तों हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई तो जल्दी से ठीक भी नहीं होती है। हमें हमेशा वीकनेसता मालूम होती है, हमारे शरीर की स्टेमिना पावर भी कम हो जाती है। दोस्तों इस तरह से तमाम तरह-तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों अब शुगर हो गया और आज के समय में 80 से 90% लोग इस महामारी के शिकार होते चले जा रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से शुगर महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। दोस्तों अगर आपको शुगर हो गई है तो ये 8 चीज़ें आज से अभी से खाना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप इन 8 चीज़ों का सेवन करते हैं तो शुगर तो कम होगी, शुगर को भी कम करेगा, उसके साथ-साथ आपके शरीर में स्टेमिना पावर बनाए रखेगा, आपके शरीर को कमजोरी से दूर रखेगा और दोस्तों आपके शरीर में ऐसी कोई छोटी-मोटी बीमारियां भी नहीं होने देगा। तो दोस्तों ये 8 चीजें कौन सी हैं, इसको आपको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जब भी वीडियो देखना, चाहे हमारा देखना या किसी और का देखना, हेल्थ से संबंधित जो भी जानकारी हो उसे पूरी जानकारी लेना। दोस्तों आधी अधूरी जानकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए मित्रों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। देखने के बाद 5 मिनट बैठ के आप खुद जो बातें हमसे सुने हैं इस पे आप विचार करिएगा, मंथन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यार वास्तव में हमारे शरीर को जो खोखला बना रही है ये शुगर, इस शुगर को रिमूव किया जा सकता है, इस शुगर को ठीक किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये शुगर आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से, आपके खान पान की वजह से ही होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 8 चीजें कौन सी हैं। आयुर्वेद के अनुसार उसे आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, ए टू जेड जानकारी शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो शुगर हो गई, इस शुगर को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है। दोस्तों थोड़ी सी आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए, खान पीने में चेंजिंग करिए और दोस्तों डेली योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए और अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखिए, यानी कि गैस कब्ज एसिडिटी जो बन रही उसे आप दूर कर दीजिए। आप देखेंगे ये शुगर आपका शरीर खुद इसे ठीक करना शुरू कर देगा। तो कुछ ऐसी चीजें इसमें भी शामिल हैं जो शुगर को ठीक करने में मदद करेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको जब आप सुबह उठेंगे, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले आपको 2 से 3 आंवला खाना है। 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खाना है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट के साथ विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, आयरन होता है, जो दोस्तों हमारे आंतों की साफ-सफाई का काम करता है, किडनी की साफ-सफाई का काम करता है। जो आप दिन भर में मान लीजिए भूल-चूक बस कुछ तली-भुनी चीजें खा लिए हैं, उसका जो वेस्ट पदार्थ है जो आपकी आंतों में, पेट में चिपका हुआ है, उसे साफ कर देगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और आंवला खाने के दोस्तों 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना। अब जब आंवला खा के आप निपटेंगे, उसके 1 घंटे के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? आपको लेना है दोस्तों अलसी का बीज। दोस्तों आप जानते हैं अलसी का बीज दुनिया की सबसे शक्तिशाली बीज है। गोश्त मछली से भी ज़्यादा शक्ति है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड पाया जाता है। आपको लेना है 1 चम्मच अलसी का बीज, 1 चम्मच कद्दू का बीज। कद्दू का बीज दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली बीज है और लेना है आपको बादाम 8 से 10 पीस, अखरोट 3 पीस, मखाना 10 से 15 ग्राम। ये आप पांचों चीजें लेने के बाद इसे बढ़िया से पहले धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को आपको भिगो देना है और सुबह आंवला खाने के 1 घंटे के बाद ये सारी चीजें बैठ के आराम से
चबा-चबा के खाना, ऐसे नहीं चबा-चबा के आपको खाना है और खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसे खाने के 2 घंटे से 3 घंटे तक आप कुछ नहीं खाइए-पीजिए, ना तो चाय, पानी कुछ नहीं प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपके शरीर को शक्तियाँ मिलेगी और आपके अगर बाल जो झड़ रहे हैं और जो बाल काले सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी रुक जाएँगे। आपके शरीर की जो कमज़ोरी, वो कमज़ोरी धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। बस इतना ध्यान देना है, बादाम खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, बादाम 2 टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, आपको मीठी बादाम लेना है। तो ये हो गया सुबह की डाइट आपकी दोस्तों, भरपूर पूरा दिन की शुरुआत हो गई प्रोटीन और विटामिन से। अब इसके बाद जो आपको खाना-पीना हो, अपने खाने में खा-पी सकते हैं। अब आपको शाम को एक प्रक्रिया और करना है, शाम को 5 से 6 बजे आप देखते हैं आपको भूख लगती है। इस समय आपको ये चीज़ें लेना है, क्या चीज़ें हैं दोस्तों? लेना है गाजर। आप जानते हैं दोस्तों गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। और हमें जब शुगर हो जाती है तो हमारे आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है, हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है। तो खून की कमी के लिए आपको क्या लेना है? चुकंदर, सबसे सस्ता चीज़ है, सबसे सस्ती चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है और ये शुगर को भी रिमूव करने में मदद करते हैं, हमारे पेट की साफ-सफाई में भी मदद करते हैं। तो आपको लेना है गाजर 200 ग्राम और चुकंदर 50 ग्राम। यानी कि कुल मिला के 250 ग्राम आपका हो गया, 1 गिलास जूस बढ़िया से बनेगा। तो इन दोनों का आपको जूस निकालना है। अब इसी जूस को आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच पीना है। शाम को जब आपको 5 से 6 बजे के बीच खूब भूख लगती है, तो बाहर की तली भुनी चीज़ें ना तो आपको लेना है और ना तो आपको चाय, टोस्ट, ब्रेड लेना है, इसी जूस को आपको पीना है। दोस्तों जब इस जूस को आप पिएँगे तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, आपके शरीर में खून भर उठेगा, कभी खून की कमी नहीं होगी, ना तो प्रोटीन की कमी होगी और प्रोटीन का काम क्या है? आपके शरीर की रिपेयर करता है। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो दोस्तों हमें कमज़ोरी होने लगती है और विटामिन ए का क्या काम है दोस्तों? ये आँखों की रोशनी को तेज करता है। आपके आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, इसलिए दोस्तों गाजर और चुकंदर का जूस शाम को 5 से 6 बजे आप ज़रूर लीजिए। आप देखिए आपके शरीर में कभी भी कमज़ोरी नहीं होगी। अगर आपको गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है और जिसको शुगर होता है, उसके अंदर मोटापा भी आ जाता है और उसे हमेशा गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनी रहती है। तो दोस्तों रात में सोते समय आप 1 गिलास दूध लीजिए, 1 गिलास दूध के साथ त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। दूध को गर्म करिए, दूध जब गुनगुना हो जाए तो दोस्तों उसी के साथ 1 चम्मच से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने के 1 घंटे पहले। तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी। इस सारी चीज़ें करने से आपका शुगर भी जल्दी-जल्दी से रिकवर होगा और आपके शरीर में कभी कमज़ोरी नहीं आएगी, ना तो जोड़ों में, कमर में कभी कोई दर्द होगा ही नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी आप अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर जानकारी से आप संतुष्ट हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करके यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।